नमस्ते। बिहार बोर्ड के इंग्लिश एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना क्या ये मुश्किल लगता है? पर चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटेजी देखेंगे जिससे ये काम काफी आसान हो जाएगा। चलिए एकदम सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। ये जो 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर है, इसमें अक्सर समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ दें, है ना? तो ये जो कंफ्यूजन है, ये जो घबराहट है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। पर आज इसी कंफ्यूजन को हम पूरी तरह दूर करने वाले हैं। पूरे 100 मार्क्स, ये बहुत मायने रखते हैं। और अच्छी बात पता है क्या है कि इस बड़े से चैलेंज को ना हम छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ सकते हैं। और अगर प्लानिंग सही हो तो ये 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो हमारा आज का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम एग्जाम के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन को कैसे टैकल करना है। उसके बाद सब्जेक्टिव सवालों पर आएंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर बनाएंगे अपना 90 प्लस स्कोर वाला गेम प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का पहला रूल है उसके पैटर्न को समझना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे लड़ाई में जाने से पहले अपने दुश्मन को जानना। अगर ये पता चल गया कि सवाल कहाँ से और कैसे पूछे जाते हैं, तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो वहीं खत्म। तो ये जो इंग्लिश का पेपर है ना, ये बिल्कुल 50-50 में बटा हुआ है। 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल मतलब एमसीक्यूज और 50 नंबर के सब्जेक्टिव सवाल जहां आपको लिखना होता है। और हाँ, दोनों ही बराबर के इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार बात है, और वो है चॉइस। आपको 100 में से सिर्फ 50 एमसीक्यूज के जवाब देने हैं। सोचिए, पूरे 50 सवाल छोड़ने का ऑप्शन है आपके पास। और यही यही हमारी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। तो सवाल ये है कि इन 100 में से वो कौन से 50 सवाल हैं जिन्हें हमें चुनना है। हमारा मकसद सिर्फ 50 सवाल करना नहीं है, बल्कि वो 50 सवाल करना है जो सबसे आसान हो, जिनमें गलती की गुंजाइश ना हो और हमारे पूरे 50 नंबर पक्के हो जाएं। तो ये जो 100 एमसीक्यूज हैं, ये दो हिस्सों में आते हैं। 60 सवाल ग्रामर के और 40 सवाल लिटरेचर यानी आपकी किताब से। अब देखिए, ग्रामर के सवाल अक्सर ट्रिकी होते हैं, उनके ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन लिटरेचर वाले सवाल, वो तो सीधे सीधे आपकी किताब से पूछे जाते हैं। अगर पढ़ा है तो जवाब पक्का है। तो हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 1 क्या है? जैसे ही ऑब्जेक्टिव सेक्शन शुरू हो, सीधे पहुंच जाइए क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 से 100 तक के जो 40 सवाल हैं वो लिटरेचर के हैं। सबसे पहले इन्हें सॉल्व कीजिए। ये आपके सेफ मार्क्स हैं, एकदम पक्के नंबर जहां कोई गलती नहीं हो सकती। जैसे ये सवाल देखिए, ये एक सीधा साधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर चैप्टर पढ़ा है तो 1 सेकंड में पता है कि इसका जवाब बर्ट्रैंड रसेल है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है। और अब जरा इस ग्रामर के सवाल को देखिए। सारे ऑप्शन कितने मिलते जुलते लग रहे हैं। कंफ्यूजिंग है ना? बस इसीलिए हमें रिस्क लेना ही नहीं है। स्ट्रैटेजी सिंपल है। पहले लिटरेचर के 40 सवाल करके 40 नंबर पक्के कर लो, और उसके बाद ग्रामर के 60 में से सिर्फ 10 सबसे आसान वाले सवाल ढूंढकर कर लो। हो गए 50। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव के 50 नंबर तो हमने पक्के कर लिए। अब चलते हैं बाकी के 50 नंबर की तरफ, यानी सब्जेक्टिव सेक्शन पर। और घबराइए मत, इसके लिए भी हमारे पास एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले निबंध 8 नंबर का। इसमें एजुकेशन या पोल्यूशन जैसे कॉमन टॉपिक को चुनना हमेशा सेफ रहता है। फिर आता है एक्सप्लेनेशन 8 नंबर का। इसमें कुछ नहीं करना, बस लाइन पहचानकर चैप्टर का नाम लिखिए और जो भी चैप्टर की समरी याद है वो लिख दीजिए। और 5 नंबर के लेटर राइटिंग में हमेशा इनफॉर्मल लेटर चुनिए। उसके रूल्स बहुत सिंपल होते हैं। इसके बाद हैं 10 नंबर के शॉर्ट आंसर्स। 10 में से कोई 5 करने हैं। और यहाँ गोल्डन रूल ये है, एक भी सवाल खाली नहीं छोड़ना है। अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आता तो उस चैप्टर से जुड़ा जो कुछ भी याद है लिख दीजिए। कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेंगे। और अब आता है सब्जेक्टिव सेक्शन का जैकपॉट क्वेश्चन, पूरे 15 नंबर का। और ज्यादातर स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती यहीं पर करते हैं। इस 15 नंबर के सवाल में आपको 6 ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें से कोई 3 करने होते हैं। तो सबसे स्मार्ट मूव क्या है? आप सीधे सीधे 2 मैच द कॉलम वाले सवाल उठा लीजिए। ये करते ही आपके 10 नंबर तो जेब में आ गए। लेकिन यहाँ एक गलती है जो बहुत लोग करते हैं। वो ऐसी आड़ी तिरछी लाइनें खींचकर मैचिंग करते हैं। ये बहुत गंदा लगता है। कॉपी चेक करने वाले को भी कंफ्यूजन होती है और आपके नंबर कट सकते हैं। तो ये काम तो बिल्कुल नहीं करना है। सही तरीका क्या है?
एकदम सिंपल। एक तरफ क्वेश्चन लिखिए, एक एरो बनाइए और उसके सामने उसका सही जवाब लिख दीजिए। साफ सुथरा, क्लियर। इस पर आपको पूरे 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 10 नंबर तो पक्के हो गए। अब बचे आखिरी 5 नंबर। लोग अक्सर ट्रांसलेशन या समरी चुन लेते हैं, जिसमें स्पेलिंग या ग्रामर की छोटी-छोटी गलतियों पर नंबर कट जाते हैं। तो सबसे सेफ और स्कोरिंग ऑप्शन क्या है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक सवाल कर लीजिए। ये आसान भी है और इसमें पूरे नंबर मिलने के चांस भी ज्यादा। तो ये थी हमारी पूरी गेम प्लान, ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक। चलिए एक बार फटाफट से इसे फाइनल चेकलिस्ट की तरह रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो मेन बातें क्या याद रखनी है? ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले लिटरेचर, लेटर में इनफॉर्मल लेटर, एक्सप्लेनेशन में चैप्टर की समरी, 15 नंबर वाले सवाल में 2 मैच द कॉलम और 1 स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन, और सबसे जरूरी, कोई भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। तो इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ इंग्लिश का पेपर अब कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि स्कोर करने का एक बेहतरीन मौका है। बस इस प्लान को फॉलो कीजिए और 90+ स्कोर आपका इंतजार कर रहा है। आप सभी को एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।